सबको जय मसीह की। प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु ने एक और मौका दिया कि आज की शाम हम परमेश्वर के वचन की तरफ एक बार फिर आ सकें। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे CYF जोधपुर के ऑफिस बेरर्स के लिए और पूरे समस्त सदस्यों के लिए, जिन्होंने अपनी इच्छा से ये आज का समय, सोमवार का समय निर्धारित किया कि हम परमेश्वर के वचन को सीखेंगे। और जैसा मुझे बताया गया कि हर रविवार, हर सोमवार किसी न किसी को ये लोग नए जोड़ेंगे, ताकि इसके द्वारा जवानों को परमेश्वर के वचन का आनंद लेने का मौका मिल सके। इस लॉकडाउन में तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, इन जवानों का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने ये मौका दिया है, इस अच्छे विषय को उठाया है। परमेश्वर करे कि हर रोज, हर सोमवार परमेश्वर उनसे बातचीत करे और बहुत से आने वाले समय में के लिए बहुत से जवान प्रभु की महिमा के लिए तैयार हो सके। आइए आज शाम की हम इस मीटिंग को शुरू करते हैं और अपने सिरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना करेंगे। पिताजी, हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप भले प्रभु हैं और हमारी सहायता मदद करते हैं, हमें संभालते हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आपने मौका दिया है कि आज की शाम जवानों से बातचीत कर सके। पिताजी, हम जानते हैं कि जवानी का एक समय हर एक के जीवन में आप देते हैं और धन्य वे जवान हैं जो इस जवानी को प्रभु जी आपके साथ मिलकर आनंद से बिताते हैं। पिता परमेश्वर, हमारी प्रार्थना है प्रत्येक उस जवान के लिए जो आज की शाम प्रभु जी इस माध्यम से, जो फेसबुक का माध्यम है, जुड़ता है। प्रभु जी सबको आशीष देना और होने देना कि वो अपने जीवन के मकसद को समझें और पिता परमेश्वर आपकी महिमा करें। पिताजी, इतना सुंदर अवसर आपने दिया है। यद्यपि संसार रुका हुआ है, यद्यपि संसार प्रभु जी बड़ी समस्या से होकर गुजर रहा है, यद्यपि प्रभु जी सारे काम धंधे बंद हैं, यद्यपि प्रभु जी सब कुछ बंद के माहौल में प्रभु जी लोग पिछले लगभग 40-45 दिन से प्रभु जी घर में लॉकडाउन है और बहुत सी बातें, बहुत से विचार उनके जहन में आते होंगे। लेकिन हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आपने अपना वचन दिया है जो हमारे पाँव के लिए दीपक और हमारे मार्ग के लिए उजियाला है। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी इस वचन के माध्यम से आप हम सब से बातचीत करते हैं। आज की शाम भी आप बातचीत कीजिए ताकि आपका नाम महिमा पाए। जितने प्रभु जी जवान आज जुड़ना चाहते हैं प्रभु जी, आप सबको उत्साहित कीजिए ताकि आपका नाम महिमा पाए। सारी बातों को प्रभु आपके हाथ में सौंपते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु ने हम सबको ये मौका दिया है। और आज जितने जने आज की शाम देख रहे हैं अपने फेसबुक को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इसमें परमेश्वर के वचन का, और जो आपका प्रयास है कि सब जवान जुड़े, वो उसमें जुड़ सके। तो आप अपनी फेसबुक में सबको शेयर कर दीजिए। बहुत समय से लॉकडाउन चल रहा है और जो घर में बहुत कम रहते हैं, यानी जवान जो घर में बहुत कम रहते हैं, उन्हें पूरा घर में रहना पड़ रहा है और इसलिए बहुत बोर हो चुके हैं। तो आज की शाम में आपको बोर नहीं करूंगा, परंतु मैं आपको वचन से उत्साहित करूंगा। कुछ बातें आपके प्रोत्साहन के लिए मैं बोलना चाहूँगा और कुछ बातें आपकी चेतावनी के लिए मैं बोलना चाहूँगा, ताकि हम सीखें कि परमेश्वर ने ये इतना अच्छा अवसर हमें दिया है। क्योंकि बाइबल में लिखा है, रोमियो 8वां अध्याय उसके 28वें वचन में परमेश्वर का वचन कहता है, जो परमेश्वर से प्यार करते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। हालांकि ये समय बड़ा टेंशन का है, बहुत लोग इसमें ज़्यादा खुश नहीं हैं, बहुत से लोग चिंतित हैं, फ्रस्ट्रेशन जीवन के अंदर है, चिंताएं हैं, भय है भविष्य का,
सारी बातें हैं, लेकिन जब हम खुदावंद के कलाम की तरफ आते हैं तो हमें आनंद मिलता है। दाऊद इसलिए कहता है, जब लोगों ने मुझसे कहा आओ खुदावंद के घर चलें, मैं आनंदित हुआ। हालांकि ये पत्थर, ईंट और पत्थर के परमेश्वर के घर तो बंद हैं अभी लॉकडाउन में, लेकिन हमारा घराना, हमारा परिवार अभी हमारे साथ है। परमेश्वर का घर, ये मंदिर, ये जो शरीर है, ये परमेश्वर के समक्ष है। तो आइए हम परमेश्वर का हम धन्यवाद करें। इससे पहले कि हम इस वचन में चले और कुछ बातें मैं आज जवानों से करना चाहता हूँ वो करें। इससे पहले हम एक गीत प्रभु की महिमा के लिए गाएंगे, और जब तक ये गीत को सेट करते हैं, आइए हम परमेश्वर के वचन से पढ़ लें। सबोपदेशक की पुस्तक उसका 11 अध्याय, उसके 9 वचन से लेकर और उसके 12 अध्याय के 1 वचन तक हम पढ़ेंगे। सबोपदेशक उसका 11 अध्याय, उसके 9 वचन से लेकर और 12वें अध्याय के पहले वचन तक हम परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे। हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर, अपने जवानी के दिनों में मगन रहे, अपनी मनमानी कर और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल। परंतु ये जान रख कि इन सब बातों के विषय परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। अपने मन में से खेद और अपनी देह से दुख दूर कर, क्योंकि लड़कपन और जवानी दोनों व्यर्थ हैं। अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, और इससे पहले कि विपत्ति के दिन और वे वर्ष आए जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता। परमेश्वर अपने पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष दे, आमीन। आइए इस वक्त हम अभिषेक के द्वारा एक गीत सुनेंगे और उसके बाद हम परमेश्वर के वचन की तरफ जाएंगे। तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु।
का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मुझ पर हुई है कृपा, बेकार ना जाने दो। जिसने मुझे है चुना, उसकी और मैं बढ़ूं। मुझ पर हुई है कृपा, बेकार ना जाने दो। जिसने मुझे है चुना, उसकी और मैं बढ़ूं। देखो तेरी सलीब पर खींचा मैं जाऊं। देखो तेरी सलीब पर खींचा मैं जाऊं। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। तू मेरा प्रभु, तू मेरा प्रभु। आइए दुआ करें। पिताजी, बड़े विश्वास के साथ आपके चरणों में आते हैं, आपके वचन से आज की शाम को सीखना चाहते हैं। हमारी सहायता कीजिए, हमारी मदद कीजिए और होने दीजिए जितने जवान और प्रभु जी जिस भी उम्र के लोग सुन रहे हैं सबको आशीष देना, ताकि तेरा नाम नहीं मान पाए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। आज की शाम इन जवानों के द्वारा जो आयोजन किया गया है, अधिकांश बार ऐसा होता है कि जवानों को सुनना चाहता है, जवानों से बातचीत करना चाहता है, बुजुर्गों से या परिपक्व लोगों से बात करना नहीं चाहता या उनकी बात सुनना नहीं चाहता। लेकिन आप जवानों की बात जरूर सुनिए, जवानों से परमेश्वर का वचन भी सुनिए, उनके अनुभव भी सुनिए। लेकिन एक परिपक्व जो व्यक्ति होता है, जिसने अपनी जवानी के दिनों को देखा है, जिन्होंने अपने जवानी में शायद गलतियां भी की हैं और उन्होंने उस गलतियों को ठीक भी किया है, उन्होंने आत्मिक जीवन का अनुभव किया है, यदि उनकी बात भी सुने तो हमारे जीवन का अच्छा मार्गदर्शन होता है। और इसीलिए मैं आज की शाम आपसे बात करना चाहता हूं कि जब हम खुदावंद के कलाम की तरफ आते हैं,
हम जो जवान हैं, परमेश्वर ने हमको जवानी का समय दिया। हम जवानों से भी बातचीत कर सकते हैं, सलाह ले सकते हैं, और हम बुजुर्गों से भी सलाह ले सकते हैं। हम परिपक्व व्यक्तियों से भी परमेश्वर के वचन को भी सुन सकते हैं, बातचीत भी कर सकते हैं। जीवन चक्र किसे कहते हैं? जीवन चक्र किसे कहते हैं? हमने किताबों में पढ़ा होगा जीवन चक्र। जीवन चक्र क्या होता है? यानी एक सर्कल है जीवन का, जो पैदाइश से शुरू होता है और मृत्यु पे खत्म हो जाता है। जहां पर बाल्य अवस्था भी है, जहां पर युवा अवस्था भी है, और जहां पर वृद्धावस्था भी है। ये तीनों एक चक्र के अंदर रहती है, और इंसान, हर एक इंसान को इन तीनों चक्र से होकर के जाना होता है, अगर वो तीनों अवस्थाओं को देखना चाहे। बाल्य अवस्था किसी न किसी पर निर्भर रहने वाली अवस्था होती है। ये बालकपन या बचपन हमेशा किसी पर निर्भर रहता है, और उसकी लिमिटेड सोच होती है, और उसका एक लिमिटेड दायरा होता है। लेकिन जब जवानी आती है, तो जवानी एक युवा अवस्था या जवानी, ये जीवन का सावन है। यानी कि जीवन का ऐसा अवसर है जब सब कुछ अच्छा ही अच्छा रहता है। वृद्धावस्था आती है, जब बुजुर्गी आती है, तो वो जीवन का ऐसा अवसर है, ऐसा समय है जब इंसान अपने आप में पक्के फलों से लदा हुआ होता है, और बहुत कुछ उसके पास अनुभव होता है। लेकिन उसके पास अनुभव को कुछ लोग लेते, बहुत लोग नहीं भी लेते हैं। लेकिन ये जीवन का एक चक्र है, जिसमें हो सकता है आप आज जो सुन रहे हैं, अधिकांश लोग जवानी की अवस्था में हों। युवा अवस्था में जवानी की अवस्था को क्यों सावन कहा गया है? क्योंकि इसमें ताकत है, ताजगी है, जोश है, कुछ कर गुजरने की इच्छा है, जिज्ञासा है, सुंदरता है, और सपने हैं। जवानों के जीवन के अंदर बहुत से सपने हैं, हाँ? और बहुत बार लोग कहते हैं ये जवान लोग बहुत सपने देखते हैं। तो मैं हमेशा कहता हूँ, जवानी में सपने नहीं देखेंगे तो क्या बुढ़ापे में सपने देखेंगे? बुढ़ापे में तो सपने देखे नहीं जाएंगे, तो मरने के सपने देखेगा ना बुढ़ापे के अंदर। तो हाँ, जवानी का समय है जब सपने लोग देखते हैं, और देखना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। सपनों को हम आशा कह सकते हैं, सपनों को क्या कह सकते हैं? आशा कह सकते हैं। और आशा की विश्वास की हड्डी या रीढ़ की हड्डी क्या होती है? विश्वास। आशा की रीढ़ की हड्डी विश्वास होता है। अगर परमेश्वर पर विश्वास है तो आप सपने देखिए, आप आशा रखिए, परमेश्वर इस आशा को पूरा करेगा। अगर आप 11वां अध्याय इब्रानियों उसका पहला वचन देखेंगे तो आपको पता पड़ेगा। सपने देखना गलत नहीं है। सपनों को पूरा करने के लिए विश्वास की रीढ़ की हड्डी पर खड़ा होना आवश्यक है। यदि उस विश्वास, आशा के पीछे, उस सपने के पीछे विश्वास की जो रीढ़ की हड्डी है, तो निश्चित रूप से कभी झुकने वाला नहीं है, कभी गिरने वाला नहीं है। परमेश्वर का वचन भी हमें बताता है, दूसरा कुरिन्थियों उसका 8वां अध्याय और उसके 9वें वचन में लिखा है, वो प्रभु यीशु मसीह के लिखा है, वो धनी होकर के कंगाल बन गया, ताकि उसके धनी हो जाने से, उसके कंगाल हो जाने से हम धनी हो जाए। प्रभु यीशु मसीह के कंगाल होने से हम धनी हो गए, विश्वास में धनी हो गए, इस दुनिया के सारे टैलेंट्स में धनी हो गए, इस दुनिया के अंदर हम खूबसूरती में धनी हो गए, हम दुनिया की ताकत में धनी हो गए। हर प्रकार का धन प्रभु परमेश्वर ने कंगाल बन करके आज हमको और आपको दिया। मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन, नीति वचन उसका 20वां अध्याय है, उसके 29वें वचन में कहता है, जवानों का गौरव उनका बल है, परंतु बूढ़ों की शोभा उनके पक्के वाल। जवानों का बल उनका गौरव है, उनका गौरव है, उनके अंदर जो ताकत है वही उनका गौरव है, उनकी प्रेस्टीज है, या उनको ऊंचा उठाने की ताकत रखती है। और इस जवानी के अंदर जो लोग जवान हैं, वो जवानी में हर व्यक्ति अभी कहता है, मतलब जवानी में कुछ तो है ना, जवानी में कुछ तो है कि हर एक व्यक्ति जो चाहे 50 साल का हो, 55 साल का हो, 60 साल का हो, बोलता अभी तो मैं जवान हूं।
है ना। इसलिए क्यों? क्योंकि उसको वो कभी भी नहीं कहता, एक 50-55 साल का आदमी कभी भी नहीं कहता मैं बच्चा हूँ, है ना। लोग सुनेंगे नहीं, बोले ये तो बच्चा है ना। अगर वो कहते मैं बूढ़ा हूँ तो बहुत से लोग चले जाएंगे तो बूढ़ा है, बूढ़ी बातें करेगा। इसलिए 50-55 साल का व्यक्ति भी अपने आप को, 60 साल का व्यक्ति भी अभी कहता मैं अभी तो जवान हूं, क्योंकि ये एक ऐसा अवसर है जो परमेश्वर ने हर एक जवान को जीवन के अंदर दिया है कि वो कह सके कि मैं जवान हूं। हर देश की गतिविधियों में को चलाने के लिए जवानों की आवश्यकता होती है। आज जितने भी भर्ती होती है, जितने भी अपॉइंटमेंट्स होते हैं, गवर्नमेंट वैकेंसी निकालती है, उसकी एक उम्र है। 33 साल से ऊपर वाले व्यक्ति को नहीं लिया जाता है, 28 साल के व्यक्ति से ऊपर नहीं लिया जाता है, 30 साल से ऊपर नहीं लिया जाता है। अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग एज होती है। परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है ये उम्र है जिस उम्र की आवश्यकता गवर्नमेंट्स को भी है, सारी सरकारों को इस उम्र की दरकार है। जवान उनको चाहिए, और जीतने के लिए आजकल तो चुनाव जीतने के लिए भी जवानों को ही ललाहित किया जाता है, जवानों को ही आकर्षित किया जाता है कि हम ये करेंगे वो करेंगे तो लोग ताकि हमें वोट दें। हर एक संस्था जवान चाहती है, हर एक संस्था जो प्राइवेट एजुकेशन है या प्राइवेट जो भी सेक्टर है वो जवान चाहता है, ताकि उसको कम पैसा देकर ज्यादा उनकी शक्ति का, उनकी नॉलेज का, उनके यौवन का इस्तेमाल किया जा सके। और यहाँ पर हम देखते हैं हर एक संस्था को भी जवान की आवश्यकता है। खेलकूद में जितने भी खेलकूद है वो कोई भी बूढ़े को नहीं लेता, आप चाहे जितने भी अच्छे हों, लेकिन आपका चयन इसलिए नहीं होता क्योंकि आपकी उम्र ये उम्र को क्रॉस कर गई है। यानी कि जवानी के अंदर ही खेल की संस्थाएं, खेल के जो बड़े बड़े टूर्नामेंट्स होते हैं उसमें जवानों की दरकार है, जवानों को लिया जाता है। सेना के अंदर जवानों को लिया जाता है और 25 साल से ऊपर किसी को अपॉइंटमेंट नहीं दिया जाता, जवानों को लिया जाता है। यानी कि सेना में भी जवान चाहिए, सेना में बच्चे नहीं चाहिए, सेना के अंदर बुजुर्ग भी नहीं चाहिए। जब दाऊद चला गया था उस साउल की लड़ाई के अंदर तो उस भाइयों ने सबने उसको रोका, तू काय आ गया यहाँ पर कोई खेलकूद थोड़ी ना हो रहा है, क्या हो रहा है, युद्ध हो रहा है और तू अभी बालक है। और परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हर जगह पर जवानों की आवश्यकता है। और अगर आप देखें कि सेना के साथ अगर इस दुनिया के अंदर आतंकवाद फैल रहा है, आतंकवाद से एक दूसरे को परेशान किया जा रहा, सारे देश परेशान है ना, सारे देश इस आतंकवाद से परेशान हैं, लेकिन आतंकवादियों को भी जवान चाहिए, आतंकवादियों को भी जवान चाहिए। और जवानों के ऊपर बहुत दबाव आज के समय में है। आज का जवान बहुत बोझिल है। क्यों? क्योंकि उसको पढ़ाई का टेंशन है। अगर वो पढ़ाई कर रहा है तो केवल पढ़ाई नहीं करनी है, उसको परसेंटेज लाने हैं, क्योंकि इस दुनिया के अंदर स्टैंड करना है तो उसको परसेंटेज लाने पड़ेंगे, उसको टेंशन है। नौकरी कर रहा है तो उसको बड़े पैकेज की टेंशन है, या तो नौकरी लगने की टेंशन है, और अगर नौकरी भी अच्छी मिल गई, पैसा भी ठीक ठाक मिल रहा है और बाकी सब चीजें हैं, तो उसको अपने विवाह की टेंशन रहती है कि कैसी लड़की मिलेगी और कैसी नहीं मिलेगी, और उसके लिए वो सोचने लगता है। और लड़कियां होती है सोचती है लड़का कैसा मिलेगा और आगे का जीवन कैसा होगा। यानी हर एक हीरो हीरोइन के बारे में सोचता है और हीरोइन अपने हीरो के बारे में सोचती है। और ये अवसर है, ये एक ऐसा समय है जब इस बोझ से भी इंसान दबा रहता है, क्योंकि उसको अपना भविष्य देखना है। जवानी का समय जब कुछ कर गुजरने का समय होता है, कुछ करने का समय होता है, खुदा ने जो खूबियां दी हैं उसे उजागर करने का समय भी युवावस्था है। जो खुदा ने आपको टैलेंट दिया है उसका बुढ़ापे में इस्तेमाल नहीं होगा। जो आपको खुदा ने अच्छी तालीम दी है, जो अपने घरों से आपने अच्छी तालीम पाई है, उसको इम्प्लीमेंट करने का समय बुढ़ापा नहीं है, उसको अप्लाई करने का समय जवानी का समय है। और ऊंचाइयों पर चढ़ने और बुलंदियों को छूने का समय भी आप देखें जवानी का समय है। और यदि अभी नहीं तो फिर कभी नहीं।
इस बात को याद रखिए, जो करना है जवानी के अंदर हमको करना है, क्योंकि जवानी के अंदर आप परिश्रम करने की आपके अंदर ताकत है, आपके पास अच्छा दिमाग है, आपके पास अच्छा टैलेंट है, आपके पास अच्छा एजुकेशन है। तो बुलंदियों को छूने के लिए अगर ऊपर चढ़ना चाहते हो तो जवानी के अंदर प्रयास करो। इसलिए लमुएल की माँ लमुएल को ये कहती है कि तू जवान है बेटा, एक जिनाकारी से या व्यभिचार से बचना, व्यभिचार से बचना, शराब की लत से बचना। आप पढ़ना 31वां अध्याय नीति वचन की पुस्तक के अंदर उसकी माँ की सलाह लमुएल जो राजा था उसके लिए, और उसने जो सलाह दी है उस पर लमुएल चला और उसका दर्शन बदल गया। मूसा की माँ ने मूसा को क्या शिक्षा दी, उससे मूसा का भविष्य बदल गया। प्रियो, परमेश्वर का वचन बता रहा है जो अपनी माँ की और अपने पिता की, अपने लोगों की सुनता है उसका भविष्य बदल जाता है और वो ऊंचाइयों को छूने के लिए आगे चला जाता है। अब्दुल कलाम आजाद ने कुछ पंक्तियां कही हैं, मैं पढ़ना चाहता हूं। पास्ट इज वेस्ट पेपर, पास्ट इज वेस्ट पेपर, यानी जो पास्ट हो गया, जो चीजें चली गई उसके ऊपर लकीर मत खींचिए, क्योंकि वो तो वेस्ट पेपर के समान चली गई। प्रेजेंट इज न्यूज पेपर, आज का जो समय है वो आपको अपडेट करने का समय है। प्रेजेंट इज न्यूज पेपर, लाइक ए न्यूज पेपर। आज आपकी जो जवानी है वो न्यूज पेपर के समान है, जो हर कोई पढ़ना चाहता है और आगे बढ़ना चाहता है। और आगे वो कहते हैं फ्यूचर इज क्वेश्चन पेपर, जो भविष्य है वो क्वेश्चन पेपर है, वो प्रश्न पत्र है जिसके लिए रियल में उसके लिए आगे वो क्या कहते हैं, सो रीड एंड राइट केयरफुली अदरवाइज लाइफ विल बी टिश्यू पेपर। वो इस बात को कह रहे हैं, इसलिए हमको सीखना है, हमको पढ़ना है, हमको लिखना है, अदरवाइज नहीं तो हमारी जिंदगी एक टिश्यू पेपर के समान हो जाएगी जब तुम्हें कोई पूछेगा नहीं। आज तुम्हारी पूछ है, आज तुम्हारे पास सब कुछ है और आज तुम आगे बढ़ सकते हो, आज तुम ऊंचाइयों की तरफ बढ़ सकते हो, आज तुम्हारे सामने विजन है, आज तुम्हारी आंखों से अच्छा दिख रहा है, आज तुम्हारे पास अच्छी बुद्धि है, आज तुम्हारे पास स्मरण शक्ति है, तुमको आगे बढ़ने की जरूरत है। और इसीलिए विलाप गीत की पुस्तक उसका 3रा अध्याय और उसके 27वें वचन में विलाप गीत का लेखक इस बात को लिखता है, यिर्मयाह लिखता है, जवानी में जुआ उठाना भला है, जवानी में जुआ उठाना भला है। इस दुनिया के अंदर जवानी के अंदर जुआ उठाना भला है। प्रियो, जवानी के समय में बहुत से चैलेंजेस हमारी जिंदगी के अंदर आते हैं और आज चैलेंजेस बढ़ गए। जवानी के दिनों में बहुत चैलेंजेस हमारे सामने हैं, क्योंकि हमारे आंखों की अभिलाषा हमारे साथ में है, शरीर की अभिलाषा हमारे साथ है, जीविका का घमंड हमारे पास है। इसलिए इस जवानी में बहुत चैलेंजेस हैं। शायद जो बुजुर्ग हैं उनकी जवानी में इतने चैलेंजेस नहीं थे जितने आज नए जवानों के जीवन के अंदर चैलेंजेस आज दिखाई देते हैं। आज आधुनिकता के नाम पर अगर आप देखें कि मॉडर्न एज है, कहते हैं हम तो मॉडर्न हो गए हैं, हम बहुत मॉडर्न हैं, और मॉडर्न एज में लिविंग रिलेशन को व्यभिचार का दर्जा नहीं दिया गया है। लिविंग रिलेशन आज संसार के अंदर है। विवाह को परमेश्वर ने कहा था हर बात में विवाह को आदर की बात समझी जाए, इब्रानियों के 13वें अध्याय के अंदर प्रभु ने कहा था, लेकिन उसकी तौहीन करते हुए आज इस संसार के अंदर लिविंग रिलेशन का जमाना है। जब इंसान शादी किए बिना बच्चों को पैदा कर रहा है और उसके साथ रह रहा है, और जब तक चल रहा है उसके बाद वो बदलता चला जा रहा है। जिस देश में जिस माहौल में हम रह रहे हैं वहां लिविंग रिलेशन स्थापित किए जा रहे हैं, लेकिन बाइबल हमें बताती है ये गुनाह है, ये पाप है, और ये पाप इंसान को मालूम नहीं कहां लेकर जाएगा और बहुत दुविधा की तरफ लेकर के जाएगा। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है इस चैलेंज के साथ इस जवान को अपनी जवानी को संभाल करके रखना है। कोर्ट ने भी धारा 377 खत्म कर दी, जैसा आपको मालूम है, और ये 377 धारा क्या थी, सेम सेक्स मैरिजेस
लड़का लड़के के साथ शादी कर रहा है, लड़की लड़की के साथ शादी कर रही है और साथ में रह रहे हैं। और ये शादी का मजाक है जिसको खुदा ने बनाया। परमेश्वर का वचन कह रहा है ये एक ऐसा जमाना है जब 377 को भी लोग देख रहे हैं, जो कि कोर्ट ने उसको लीगलाइज कर दिया है। अधिकांश देशों में ये कानून बन गया है कि आप ऐसा कर सकते हैं। बाइबल बता रही है ये बड़ा चैलेंज आज जवानों के सामने हमें दिखाई देता है। साथ में एक फैशन, एक बड़े लोगों का फैशन, जहां हम सर्विस करते हैं, जब अच्छा पैकेज मिलता है हम बड़े लोगों के बीच में बैठते हैं। और जब बड़े लोगों का फैशन क्या है, ड्रग एंड ड्रिंक, है ना, ये उनका फैशन है। और वो उस फैशन के अंदर कभी कभी ये जवान उसमें शामिल हो जाते हैं। लेकिन बाइबल बताती है ये शरीर निकालिएगा। पहला कुरिन्थियों उसको 3 अध्याय उसको 16 वचन पढ़ना। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय 19वां वचन पढ़ना। वहां लिखा हुआ है ये शरीर परमेश्वर का मंदिर है और जो इसको नाश करेगा मैं उसको नाश करूंगा। आज फैशन के नाम पर बहुत से लोग परेशान हो रहे हैं, बहुत से लोग इस शरीर को प्रदूषित कर रहे और दूषित कर रहे हैं। बहुत जवान है ऐसे। आप नॉर्थ ईस्ट की तरफ चले जाइए, बड़े जो 18, 19, 20 साल के जवान हैं वो इंजेक्शन लगा रहे हैं ड्रग्स के, और सारे दिन नशे में रहते। उस ड्रग का असर उनके शरीर पर होता चला। मैं मसीहों की बात कर रहा हूं, गैर मसीहों की बात नहीं कर रहा। आप देखें कि ये एक जवानों के सामने एक चैलेंज है, क्या वो इसमें शामिल हो या ना हो। दानियल के सामने भी चैलेंज आया था। दानियल को दाखमधु राजा की तरफ से भेजा गया था, भोजन राजा की तरफ से भेजा गया था, लेकिन दानियल ने कहा हम राजा के भोजन को खा करके अपने आप को अशुद्ध नहीं करेंगे। हम किसी भी तरह से अपने आप को अशुद्ध नहीं करेंगे। और प्रभु का वचन हमें बताता है जवानों, जब चैलेंजेस हमारे सामने हैं, जब ये जवानी के चैलेंज हमारे सामने हैं, तो हम उसका सामना करना चाहिए। पहला तीमुथियुस उसका 4 अध्याय उसके 12 वचन में पौलुस तीमुथियुस जो जवान है, जवान पास्टर है, जवान सेवक है, उसको तीमुथियुस कह रहा है। मैंने संडे को तीमुथियुस के बारे में बताया था। तीमुथियुस कौन था? उसका पिता अन्य जाति था, उसकी माता बहुत बड़े विश्वास के साथ वहां पर अपने बेटे को तैयार करती है खुदा के खादिम के लिए। और जब वो तैयार हो जाता है तो यहाँ पर लिखा है कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए। पौलुस तीमुथियुस को कह रहा कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए। ये देखो ये जवान है, ये देखो ये ऐसे खानदान का है, ये देखो इस चर्च का मेंबर है, ये देखो इस मसीहत संस्था का मेंबर है, ये देखो क्रिश्चियन है। कितने जनों की इंसल्ट की आप सोचते रहिए। परमेश्वर का वचन बता रहा है कि किस प्रकार से परमेश्वर का वचन बता रहा है। चैलेंज हमारे सामने है। प्री मैरिटल अफेयर्स हमारे सामने चैलेंज है। प्री मैरिटल अफेयर दोस्ती, एक पुरुष एक महिला की दोस्ती, और उसके बाद उस दोस्ती की सारी चरम सीमाएं टूटती चली जा रही हैं। और ये फैशन हो गया आजकल। ये जवानों का एक चैलेंज है, मसीह जवानों के सामने एक चैलेंज है। और इसलिए सबोपदेशक का लेखक उसका 12वां अध्याय और उसके पहले वचन में लिखा है अपने जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, इससे पहले कि वे विपत्ति के दिन आए जिसमें तू कहे कि मेरा मन नहीं लगता है। प्रभु का वचन कह रहा है जवानी का समय वो समय है जब अक्सर लोग धोखा खा जाते हैं। जवानी का समय वो समय है जब अक्सर लोग धोखा खा जाते हैं। सिमसोन धोखा खा गया। सिमसोन का इतना पावर था, सिमसोन के पास इतना ज्यादा पावर था सिमसोन के पास कि वो किसी को भी धराशायी कर सकता था। और उसने किया। आप पढ़िएगा 16वां अध्याय न्यायों की पुस्तक में आपको मिलेगा किस प्रकार का एक चरित्र हमको दिखाई देता है खुदा का व्यक्ति। लेकिन इस चैलेंज के अंदर वो खड़ा नहीं रह पाया और वो गिर गया। आज अधिकांश जवानों की समस्या है कि वो जो बुजुर्गों से बात नहीं करते, बुजुर्गों से सलाह नहीं लेते। रहोबियाम का पढ़िएगा पहले शमूएल के अंदर, दूसरे शमूएल के अंदर क्या रहोबियाम के बारे में लिखा है। रहोबियाम कौन था? सुलेमान का बेटा था। और जब सुलेमान चला गया और रहोबियाम राजा बना, तब उसने जवानों से भी सलाह दी और बुजुर्गों से भी सलाह दी कि मैं कैसे शासन चलाऊं,
और रहूबियाम ने लिखा हुआ है बाइबल में, उसने जवानों की सलाह को माना। और क्या हुआ? जवानों की सलाह को मानने के द्वारा वो उसका शासन खत्म हो गया और वो दो भागों में बट गया। एक यहूदा जिसके पास 2 रह गए, यानी रहूबियाम के पास केवल 2 गोत्र रह गए और 10 गोत्र इजराइल में चले गए और आगे चलकर पूरे खराब राजा हुए। और यारोबाम के वंश का एक भी राजा अच्छा नहीं हुआ जो इजराइल का पहला राजा था। प्रभु का वचन क्या कहना चाहता है? एक गलती जवानी की बुढ़ापे तक पीड़ा देती है। कभी सोचा आपने? जब जवान जो उलझे हुए, जो जवान जले हुए जवान, उनसे पूछना, उनसे कभी बातचीत करना, उनकी जवानी की एक गलती ने उनके बुढ़ापे को बर्बाद कर दिया। जवानों में कहना चाहता हूं, इस चैलेंज के अंदर आपको खड़ा रहना है। दाऊद को खुदा ने जवानी की अवस्था में खड़ा किया और चुन लिया, राजा बनाया। उससे भी गलतियां हुई, उसने भी गलतियां की, लेकिन वो 3 बातों में क्षमा मांगता है। और उन 3 बातों को मैं यहां पर आपके बीच बताना चाहता हूं। दाऊद जो जवान था, उसने 3 बातों में प्रभु से क्षमा मांगी। और अगर आप भजन संहिता की पुस्तक उसका 19वां अध्याय और उसके 12 वचन को देखेंगे तो आपको पता चलेगा। मेरे साथ निकाल लो भजन उसका 19वां अध्याय और उसके 12 वचन के अंदर यूं लिखा हुआ है। 19वां अध्याय और उसके 12 वचन के अंदर यूं लिखा हुआ है, अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है? मेरे गुप्त पापों से तू मुझे पवित्र कर। यहां पर दाऊद कह रहा है, मेरे गुप्त पापों से मुझे शुद्ध कर। दाऊद के कौन से गुप्त पाप थे जिसके लिए वो प्रभु से प्रार्थना कर रहा है? प्रियो, उसने छुप करके हित्ती उरिया को मरवा दिया था। उसने छुप करके और उस छत पर टहलते हुए उसने उसकी पत्नी को अपनी पत्नी बना लिया था। और हम देखते हैं उसने सोचा कि मेरे गुप्त पाप को किसी ने देखा नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने उसके गुप्त पाप को देखा और परमेश्वर ने अपने उस नबी को भेज करके उसने उसको बताया कि तूने गलत किया है। और वो यहाँ पर कहता है, प्रभु मेरे गुप्त पापों से तू मुझे पवित्र कर। मेरे गुप्त पापों से, यानी मैंने जो अकेले में पाप किए हैं उनसे तू मुझे शुद्ध कर दे। अकेले के अंदर कौन कौन से पाप होते हैं? आज भी हमारे जीवनों में अकेले में जब हम रहते हैं बहुत से गुनाह होते हैं। अश्लील वीडियो हमारे पास आते हैं, अश्लील चैटिंग पैटिंग, हम लोग मोबाइल है तो सब कुछ करते रहते हैं। सिगरेट तंबाकू या थोड़ी बहुत शराब हम चुपचाप से ले लेते हैं। मम्मी पापा को पता नहीं चलेगा, दोस्तों को पता नहीं चलेगा, लेकिन प्रियो प्रभु का वचन हमें बताता है प्रभु को पता चलता है। प्रभु को पता चलता है। और दाऊद को ये मालूम पड़ा कि प्रभु को पता चल गया मेरे गुप्त पाप। आज हजारों प्रकार के गुप्त पाप आप सब जानते हैं, उसको मैं खोलना नहीं चाहता। मेरे गुप्त पाप मुझे खुदा के सामने उसकी माफी मांगनी पड़ेगी। अगर आप अपनी अच्छी जवानी करना चाहते हैं तो आपको अपनी जवानी के अच्छे पापों के लिए परमेश्वर से क्षमा मांगनी पड़ेगी। उन पापों के लिए जो आपने अकेले में किए हैं, उन पापों के लिए जो आपने छिप कर किए हैं, जो आपकी मम्मी को पता नहीं, आपके पापा को पता नहीं, आपके पादरी साहब को पता नहीं, आपकी कलीसिया को पता नहीं, आपके दोस्तों को भी पता नहीं है। ऐसे पापों के लिए दाऊद क्षमा मांग रहा है। दूसरा उसका 19वां अध्याय उसके 13 वचन को आप देखें। 19वां अध्याय के 13 वचन में लिखा है, तू अपने दास को ढिठाई के पापों से बचाए रख। ढिठाई के पाप, ये ढिठाई का जो दूसरा मतलब है बलवा करना, बात नहीं मानना। ठीक है, परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? ढिठाई के पापों से अपने खादिम को बचा। ये इस कौन से ढिठाई के पाप दाऊद ने किए थे? दूसरा शमूएल 24वां अध्याय 1 से 15 पद तक पढ़ना घर के अंदर जब समय मिल जाए। वहां पर योआब ने मना किया था कि खुदा ने अपनी प्रजा को गिनती करने के लिए मना किया, मत कर दाऊद, तू अपनी प्रजा की गिनती मत कर। लेकिन दाऊद के समझ नहीं आया।
ढिठाई के पाप उसके थे और उसने क्या करा, ढीठ बन करके उसने उसको कर दिया, भ्रष्ट यीशु बना लिया। अरे मैं तो राजा हूं, मैं कर सकता हूं। और उस ढिठाई के पाप के कारण 70,000 लोग मारे गए इजराइल। हमारे ढिठाई के पाप, हमारी जबरदस्ती, हमारी भ्रष्ट यीशु, हमारे हक धर्मिता, कभी कभी हमें दूसरे लोगों को उसको पे करना पड़ता है। दाऊद का ये जो पाप था, इससे 70,000 इजरायलियों को उसको दंड भुगतना पड़ा। प्रियो, प्रभु का वचन हमें बताता है कई बार हम ऐसी ढिठाई करते हैं जो न केवल हमारे कलीसिया के पासवानों की बेइज्जती होती है, कलीसिया की बेइज्जती होती है, प्रभु की बेइज्जती होती है, परिवार की बेइज्जती होती है, पिता माँ की बेइज्जती होती है, लेकिन हम ढिठाई के पाप करते हैं, हम प्रेस्टीज यीशु बना लेते हैं। लेकिन बाइबल बताती है प्रियो, दाऊद खुदा के सामने क्षमा मांग रहा है। ढिठाई के पाप प्रभु मेरे हटा दे, बलवा करने की आदत हटा दे, आज्ञा न मानने की आदत हटा दे, बुजुर्गों की आदत सुनने की आदत मेरे को डाल दे, अनुभवी लोगों को मैं सुनूं, तेरे कलाम को मैं सुनूं, ऐसी मेरी आदत डाल दे। आज भी कितने ऐसे जवान हैं जो अपनी इच्छा के अनुसार चलते हैं। किसी की नहीं मानता हूं मैं किसी की सुनता नहीं हूं। क्यों नहीं सुनता हूं? कि मैं अपने आप में बहुत पढ़ा लिखा हूं, मेरे पास नॉलेज है, मेरे पास ये है, वो है, सब कुछ है और वो अपनी मर्जी करता है। और जवानी का एक पाप, जवानी के 2 पाप, जवानी के 3 पाप बाइबल बताती है, उसमें से ढिठाई का पाप भी हो सकता है जो आपको बुढ़ापे के अंदर दुख देगा। काश मैंने उस समय अपने माँ बाप की बात मान ली होती, काश उस समय मैंने खुदा के कलाम की बात मान लेती होती, काश मैंने खुदा के सेवकों के सरमन को सुनने के बाद मैंने बात मान ली होती, तो आज मैं इस दशा में नहीं होता। लेकिन उसके बाद कुछ होता नहीं है, उसके बाद तो परिणाम भुगत नहीं है। जेलों में जाओ, हजारों जवानों को देखो, आपको पता पड़ेगा उनकी जवानी चक्की पीसते पीसते पूरी निकल जाती है, जैसे सिमसोन की निकल गई। एक गुनाह उनसे हो गया, एक ढिठाई उन्होंने कर दी, अपनी मर्जी के अनुसार चलने का फैसला कर दिया और वो मर्जी कहीं और ले गई उनको, और आज वो जेल के अंदर बैठे हैं। पूरी जवानी जेल के अंदर निकल गई। बुढ़ापे में छूटेंगे जब रोटी का सतुना भी नहीं होगा। बाइबल हमें बताती है एक गलती बहुत दूर तक ले जाती है। तीसरा पाप दाऊद 25वां अध्याय के अंदर स्वीकार करता है और प्रभु से माफी मांगता है। हे यहोवा, अपनी भलाई के कारण मेरे जवानी के पापों को और अपराधों को स्मरण न कर। जवानी के पापों को स्मरण मत कर। आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और जीविका का घमंड। पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय 16 वचन के अंदर लिखा है, सबसे पहले छत पर घूमते हुए आंखों की अभिलाषा के कारण ही दाऊद ने बैतशेबा को अपने घर में बुलाया, और एक जब गुनाह उसने किया, एक जब उसको पाने की चेष्टा की, वहीं उसने हित्तिरिया को मरवाने का काम भी किया। बाइबल हमें बताती है कि किस प्रकार से आंखों की अभिलाषा इंसान को दूर करती है। जीविका का घमंड, डैनियल 1:8 में आप पढ़ेंगे, उन्होंने कहा हम राजा का अशुद्ध भोजन से अपने आप को अशुद्ध नहीं करेंगे। प्रभु का वचन बता रहा है आंखों की अभिलाषा के द्वारा हम कितनी गलतियां करते हैं इस जवानी में, और वह है जवानी के पाप, है ना। बुढ़ापे के अंदर शायद वो नहीं होते, लेकिन जवानी के अंदर होते हैं। शरीर की अभिलाषा, इच्छा के अनुसार चलना, जवानी के पाप अनेकों प्रकार के पाप है। प्रभु कहता है उनसे हमको बचना है, और इन सब से हमें कौन बचाएगा? बाइबल बताती है 119 भजन और उसके 9 वचन में लिखा है, जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। परमेश्वर का वचन सावधान करता है, और परमेश्वर का वचन कहता है इससे हम क्या होते हैं? हम बच सकते हैं। प्रियो, 3 पाप के लिए दाऊद कहता है मेरे जवानी के पाप, मेरे ढिठाई के पाप और मेरे गुप्त पाप माफ कर दे, और परमेश्वर के सामने रखता है। प्रियो, क्या आज हम ये कह सकते हैं हम मंजिल पाना चाहते हैं, हम ऊंचाई की तरफ जाना चाहते हैं, हमारे पास टैलेंट है, हमको बहुत अच्छा कुछ करना है, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम खुदा के साथ मिलकर आगे चले हैं। प्रियो, मदर टेरेसा जवानी के अंदर हिंदुस्तान में आई थी, और खुदा ने उसको वो नाम दिया जो इंदिरा गांधी को भी नहीं मिला। वुमेन ऑफ द मिलेनियम कहलाती है।
जो खुदा के साथ चलते हैं वो ऊंचाइयों को प्राप्त करते हैं। एक 4 लाइनें में पढ़ना चाहता हूँ कविता के, उसके बाद हम समाप्त करेंगे। मंजिल यूं ही नहीं मिलती, राही को जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। मंजिल यूं ही नहीं मिलती, राही को जुनून सा दिल में जलाना पड़ता है, जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है? कभी पूछा? पूछिएगा, सोचिएगा बैठकर जब चिड़िया घोंसला बनाती है। पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है? वो बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है, तिनका तिनका उठा उठा कर घोंसला बनाना पड़ता है। अगर वाकई में कामयाब जिंदगी बनाना चाहते हो तो याद रखना, बेशक पांव फिसल जाए पर जुबान को कभी फिसलने नहीं देना। पाप हमारी सोच में होता है और तीर्थों का जल शरीर को शुद्ध करता है, सोच को शुद्ध नहीं करता। परमेश्वर का वचन सोच को शुद्ध करता है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, परमेश्वर आप सबको ऊंचा उठाए और आपके सपनों को साकार करे। आइए हम दुआ करें। पिताजी, हम आपके नाम का धन्यवाद करते हैं जवानों के इस प्रयास के लिए। पिताजी, आपके वचन में जवानों के लिए बहुत लिखा है, लेकिन कुछ बातों को हमने छान करके इन जवानों के सामने पेश किया है। पिताजी, आप सहायता करें। इन जवानों को आपने जवानी दी है, इनको शुद्ध और अच्छी जवानी के लिए आप आशीर्वाद दें। अपने पवित्र आत्मा का टच इनके ऊपर करें ताकि आपका नाम बना है। यीशु नासरी, समस्त जनों को आपके हाथ में सौंपते हैं। आप सबकी सहायता कीजिए, सबकी मदद कीजिए। समस्त बातों को तेरे हाथ में सौंपते हैं और तेरे ठहराए नमूने पर यूं दुआ करते हैं। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे जमीन पर हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार से अपने कसूरवार को माफ करते हैं, तू भी हमारे कसूर को माफ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत, जलाल आमीन। और अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता आज से लेकर हमेशा हमेशा तक हमें से प्रत्येक के साथ होती रहे। आमीन, आमीन, आमीन। सबको जय मसीह।